Yes, let us see here. Our today we will discuss about the conservation of energy in simple harmonic motion. So, if a body is moving in SHM, for example, we are taking a spring mass system, energy conservation. What is the principle of energy? What is the law of conservation of energy? Conservation of energy. बेटा ये हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. Kinetic energy plus potential energy. So for any body who is moving in SHM, beta you see here SHM means the amplitude of the body is not going to change with time. Amplitude क्या हो रहा है बॉडी का? डिक्रीज नहीं हो रहा. एम्पलीट्यूड क्या है? बॉडी का कांस्टेंट है. अगर ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है बेटा, यहां से यहां जा रहा है और फिर प्लस एम्पलीट्यूड जा रहा है, ये मेन पोजीशन है, वापस आ रहा है ये यहां तक और फिर इतना ही नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है माइनस से. तो ये क्या है? द बॉडी इज मूविंग अबाउट द मीन पोजीशन टू आगे एंड पीछे, टू एंड फ्रो. द बॉडी इज मूविंग अबाउट द मीन पोजीशन. सो इफ द बॉडी, if we are taking the example of a spring mass system, this is a spring. When we extend this spring up to here and leave this, बेटा इस स्प्रिंग को हमने खींचा और खींच करके यहां पर लाके छोड़ दिया मेन पोजीशन से. ये नॉर्मल पोजीशन है, कोई भी हमने स्प्रिंग को एक्सटेंशन नहीं दिया. हमने इसको ए एम्पलीट्यूड देकर ए मैक्सिमम कितना खींचा मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से एक्सटेंशन प्लस ए दिया और छोड़ दिया. ये जितना आगे आया है उतना ही पीछे जाएगा माइनस से, और ये फिर क्या होगा? आगे पीछे ये मोशन एसएचएम मोशन में मूव करेगा. बेटा आप देखिए, जब ये बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर डिस्प्लेस हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल. बेटा यहां आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. कोई भी बॉडी ऑसिलेट करता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है. बोथ एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. वेलोसिटी इज जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है. बेटा वेलोसिटी कहां मैक्सिमम होती है? यहां. तो यहां वेलोसिटी क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाती है बॉडी की वेलोसिटी. तो काइनेटिक एनर्जी यहां मैक्सिमम हो जाएगी. हाफ काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. वेयर? कहां हो जाता है मैक्सिमम? मेन पोजीशन पर. और पोटेंशियल, जब स्प्रिंग को खींच डालिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन कर दीजिए, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. बेटा आपने पढ़ा हुआ था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या होता है बेटा? हाफ के एक्स स्क्वायर. पढ़ा है बेटा? एक्स इज व्हाट? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. एक्स इज व्हाट? एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. तो हियर एक्सटेंशन इज ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज द एक्सटेंशन. बेटा यहां काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, तो हियर एट द एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो. और जब यहां से छोड़ दिया, ये स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा. अब यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो वेयर पोटेंशियल, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है और एक्सट्रीम पर क्या हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि हमने स्प्रिंग को मैक्सिमम खींच दिया है. ये तो स्प्रिंग का नॉर्मल पोजीशन है, अभी खींचा ही नहीं है, ना दबाया है ना खींचा है. जब यहां से खींच डालेंगे, एक्स लेंथ इंक्रीज किया, एक्स कितना? ए के बराबर है. ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द vibration, amplitude of the SHM, maximum displacement of the particle from the mean position. बेटा ये जो maximum displacement आगे गया, फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन मीन पर आया, फिर लेफ्ट जाता है आगे पीछे. इसको क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन. मीन से जितना आगे जाएगा उतना ही ये मीन से फिर पीछे जाएगा, ये SHM मोशन में होगा. तो
तो जब हम स्प्रिंग को अपने उसके मीन से एकदम एक्स लेंथ क्या है ए के बराबर एक्सटेंड करेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पोटेंशियल। अबे छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग खींचेगा और खींच करके यहाँ वेलोसिटी बढ़ने लगेगा और यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। उसी तरह यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। अब ये तो थ्योरेटिकली हमने डिस्कस किया, अब आ रहे हैं न्यूमेरिकली। लेट मी टेक एनी डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन। बेटा कितनी दूर है? x। तो x पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बॉडी का मास क्या है? ये जो मास इसके साथ अटैच है, दिस मास इज m। तो एट डिस्प्लेसमेंट x, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? x इज इक्वल्स टू a इज द एम्पलीट्यूड है बेटा। व्हेन टाइम इज जीरो, माने कि बॉडी को यहां से छोड़ रहे हैं और ऐसे पुश किए, ये यहां तक है। देखे बेटा इधर, तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का इक्वेशन लिखे। डिस्प्लेसमेंट इज x एट व्हाट टाइम? एट टाइम t समय पर यहां आ गया बॉडी। तो जब बॉडी इधर से अभी इधर को जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन होगा a के साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन होता है एसएचएम का। एसएचएम का इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये वेलोसिटी इस पॉइंट पर क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या? पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये टाइम टी पर बॉडी यहां है। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये साइन थीटा होता है ना? नो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। नो, अब इसको बोलो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करते हैं तो क्या आता है? जल्दी बताइए, क्या आता है? जल्दी बताइए। इधर भी डिफरेंशिएट किया, राइट साइड में भी टी बाई डी टी ऑफ क्या है भाई? ए साइन ओमेगा टी। बोले बेटा डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन क्या कहलाता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन एसएचएम। बेटा ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज रखिए। कांस्टेंट को हमने एज इट इज रखा। अभी देखिए बेटा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। जस्ट रिमेंबर बेटा एस सी सुप्रीम कोर्ट, आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन का काम करता है, फांसी पर लटकाने का काम करता है। एस सी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, जहां भी सी आएगा वहां माइनस आएगा, सी जो होगा क्या करेगा? माइनस होगा। तो साइन का कॉस। ओमेगा टी एज इट इज लिखिए बेटा, और इनटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी करते हैं। बेटा ओमेगा कांस्टेंट है, डी टी बाई डी टी 1, ओमेगा यहां चलाएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बेटा? नाउ व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? बेटा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? v का एक्सप्रेशन आएगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा? जल्दी बताइए। ओमेगा बचेगा, dt अपॉन dt, ओमेगा कांस्टेंट होता है बेटा। सी जब भी कोई एसएचएम में होता है तो क्या कांस्टेंट होता है? ओमेगा। ओमेगा को बाहर निकाला, dt अपॉन dt 1, यानी कि ओमेगा मल्टीप्लाई वेलोसिटी ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। अब ये देखिए बेटा, जल्दी बताइए। यस बेटा बताइए। Therefore kinetic energy of the body, बेटा ये देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम में एज्यूम किया था कि स्प्रिंग इज मासलेस, और मास किस पर होता है? केवल इस ब्लॉक पर जो ऑसिलेट करता है। हमने उस समय डिस्कस किया था, इस पर मास कितना बेटा? m। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बॉडी का? हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होगा बेटा। इसका वेलोसिटी हाफ m, इसका वेलोसिटी का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ये बताओ
इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 minus sin square theta. वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा को क्या लिखा? ओमेगा टी। अब बताओ बेटा, व्हाट इज ए मल्टीप्लाई कर दो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ, बेटा ये ए रहने दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बेटा ए साइन ओमेगा टी क्या है? जल्दी बताओ। X. डिस्प्लेसमेंट। कहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से x। ये कहां तक गया था? प्लस ए से माइनस ए के बीच में एक बॉडी घूम रहा है, घूम रहा है या नहीं? अब ये बताओ, प्लस ए डिस्प्लेसमेंट है। बेटा ये बताओ ये क्या हुआ? हमने पढ़ा हुआ था वर्क पावर एनर्जी में कि जब भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन x होता है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इन स्प्रिंग मास सिस्टम क्या पढ़ा था? हाफ के एक्स स्क्वायर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो बेटा जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है स्प्रिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? एक्सटेंशन क्या हो गया? ए स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब ये बताओ, हाफ m, बेटा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हुआ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये। इसको क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए, इसको क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। What is x? What is x? Displacement. A sin ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट। सो ये क्या हो गया? कोई भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर मेन पोजीशन से x दूरी पर है तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखाएंगे? दो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब ये देखो बेटा, जब ये x दूरी पर है तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज व्हाट? जब ये x दूरी पर है, देखो बेटा ये स्प्रिंग सिस्टम हमने बनाया था, ये वाल है, वाल से स्प्रिंग लगा दिया और ये कहां से कहां तक रोटेट कर रहा है बेटा? ये प्लस ए से, यस बेटा वेट 1 मिनट, माइनस ए तक आ रहा है। अब यहां से जब x दूरी पर गया है तब हम इसका यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं और ये मीन पोजीशन है। यस टेल मी। इक्वेशन 1 में अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नहीं, ओमेगा स्क्वायर नहीं करते बेटा, यहां पर इस लेते हैं, उसका मतलब ये होता है ओमेगा के स्क्वायरिंग नहीं होगा, ठीक है? अलग से ओमेगा नहीं है, ठीक, अलग से ओमेगा नहीं है, इसके साथ अटैच है, तो इसलिए यहाँ स्क्वायरिंग होता है। नाउ सी हियर बेटा, जब ये मेन पोजीशन से x दूरी पर हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? यस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, potential energy of the body at point P, at point P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, आपने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़ा था, और ये फोर्स किस पर लग रहा है? इस ब्लॉक पर लग रहा है, ये जो ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है, ये ब्लॉक का मास है m, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं बेटा? तो इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं बेटा। ये बात बताइए बेटा, x के जगह क्या लिख सकते हैं? एम ए बाई के, या मैं ऐसा बताऊं कि k की जगह आप क्या लिख सकते हैं? k की जगह क्या लिखेंगे? एम ए बाई एक्स, एम ए बाई एक्स।
एम ए बाई एक्स, हाफ के की जगह क्या लिखेंगे, एम ए बाई एक्स, एम ए बाई एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी तो आपको ये भी नहीं लिखना है तो बेटा आप डायरेक्ट लिखिए, छोड़िए इतना क्या करना कि एक्स का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने क्या लिखा था, ए साइन ओमेगा टी लिखा था या नहीं लिखा था, बहुत सारे तरीके, वो भी उस मेथड को अभी हम फॉलो करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा। देखो बेटा इसका स्क्वायरिंग करना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आगे बात समझ में कितना सिंपल है। अब बताइए बेटा, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हुई, हुआ या नहीं। अब ये बताइए हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ बेटा ये देखिए ये जो टर्म है एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखते हैं, देखिए बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ए, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। अब ये एक बात है, यहां से ए निकाल रहे हैं, जल्दी बताइए इसको डेरिवेट करना है बेटा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ए, ओमेगा एक कांस्टेंट है बेटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ओमेगा टी इंटू ओमेगा, बेटा ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस साइन ओमेगा टी। तो बेटा देखिए एक जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा इधर आ गया, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, के की जगह क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में तो के की जगह क्या लिख सकते हैं, यहां से ए एम, एक जगह ओमेगा स्क्वायर ए, और ए क्या है बेटा, ए साइन ओमेगा टी क्या है जल्दी बताइए, ये माइनस, दिस इज व्हाट माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है बेटा, एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखना है, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, या यहां पर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब बेटा वो मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन क्या है, ए, एक्सपेंशन क्या है, ए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी देखिए बेटा इसका मतलब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब बॉडी ना मैक्सिमम एक्सपेंड किया रहेगा, जब बॉडी मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा, तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी यहां मैक्सिमम। अब ये देखिए जब ये मीन से एक्स दूरी पर था तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अब इसको इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं कि स्प्रिंग प्लस ए से माइनस ए के बीच आ रहा है, जब ये यहां से यहां आ रहा है तो जब ये यहां से एक्स दूरी पर है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट की फाइनल माइनस एक्स पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहां था मैक्सिमम एक्सटेंशन था स्प्रिंग में तो यहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जब यहां से वो वापस आया तो यहां आने के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में कितनी हो गई, एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी है।
तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सही है, हाफ के एक्स स्क्वायर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इस पॉइंट पर का पोटेंशियल एनर्जी, कब, जब वो मीन से एक्स दूरी पर था, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की, पी पॉइंट की, तो चेंज लॉस फाइनल माइनस इस पॉइंट की एनर्जी, दैट इज लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटा ये देखिए, अब ये फॉर्मूला आपको ऑब्टेन किया आपने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखोगे, हाफ के क्या होता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, स्प्रिंग से एम मास अटैच कर दो, कोई भी स्प्रिंग से एम मास अटैच करके उसे एक बार एक्सटेंशन दे करके देखो कितना एक सेकंड में कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी करता है। सर आप कौन सी घड़ी बता, फिर से मैं बता दूं बेटा क्वेश्चन क्या था कि बॉडी एसएचएम में मूव कर रहा है एंड यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव कर रहा है, ये मीन से कितनी दूरी पर बॉडी जाएगा जहां पर उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू। बेटा मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है, मीन पोजीशन पर, और इसको क्या लिखते हैं बेटा, ये फॉर्मूला हमने ऑब्टेन किया था, ओमेगा ए माइनस कॉस ओमेगा टी। बेटा कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब टी की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो मैक्सिमम होता है, या पाई, या सोल्यूशन यार जीरो पाई 2 पाई, ये लौट के गया 2 पाई, यहां से अगर स्टार्ट हो गया 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई पाई के पास कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो गया, यानी कि जब ये लौट के मीन पोजीशन पर आएगा तो बॉडी की वेलोसिटी मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम, यानी कि cos ओमेगा टी की वैल्यू की अगर जीरो रखा तो cos ओमेगा cos जीरो 1 into ओमेगा ए, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ हो जाना है। We have to determine what is the position where the velocity becomes half of the maximum value. This is maximum value omega a upon 2 half बराबर वेलोसिटी का फॉर्मूला पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट x पर, ये फॉर्मूला लाया था हमने। बेटा इसको पुट किया हमने, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड्स, तो बेटा ये a का ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, देखो बेटा v की जगह ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, a/2 तो रूट हमें ऑब्टेन करना है, हटाना है, कैंसिल आउट करना है, तो v स्क्वायर बोथ साइड, बेटा a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, बेटा इसकी स्क्वायरिंग क्या होगी, रूट कैंसिल, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा x स्क्वायर को इधर लाइए और a स्क्वायर बाई 4 को राइट साइड ले जाइए, ले गया हम, बेटा माइनस साइन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो 3 का रूट 3, a स्क्वायर का रूट a एंड 4 का रूट 2, रूट 3/2 यानी कि 0.866, रूट 3/2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, रूट 3 की वैल्यू 1.732 डिवाइडेड बाई 2 0.866, यानी कि कहां पर होगा बेटा, देखिए इधर यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां पर, दिस इज 50%, 60, 70, 80, 80.8666, यहां जाकर के इसकी कायम वेलोसिटी हाफ हो जाती है। बेटा देखिए और थोड़ी देर में रुक जाता है। यस सर, आर यू गेटिंग? सॉरी मेरे से मेरा गलती से कोई और नंबर मिला रहा था। No.